तो म्यूजिक को आपने एज अ करियर क्यों चूज किया? या फिर लोगों की कहानियाँ, या फिर जो आसपास चीज़ें हो रही है उन सारी चीज़ों को लोगों को दिखाना। 84 में अगर आप जब लिखते हो गाने तो क्या सोच के लिखते हो, क्या रहता है दिमाग में? ज़्यादातर तो मैं रियलिटी लिखता हूँ भाई, जो सच है। एज यू सेड कि 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन उतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी। तो अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते हो तो हाँ देन जी। क्या सोचा है फिर? मेरा प्लान ए भी म्यूज़िक है, प्लान बी भी म्यूज़िक है और प्लान सी भी मेरा म्यूज़िक ही है। कोई ऐसा फेमस गाना या फिर कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद लगता हो? मेरा एक गाना भी है हिंदुस्तान करके, हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहीं पे सड़क टूटे फूटे, नालियों का पानी घर में बह रहे, कल की ये भविष्य आज सड़कों पे सो रहे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष राय है और आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो एक रैपर है और म्यूज़िक डायरेक्टर है। आजकल लोगों की लाइफ में जितना स्ट्रेस है, म्यूज़िक कहीं ना कहीं उनको रिलीव करता है। और आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाए हैं उन्होंने, बहुत ही अच्छे अच्छे रैप्स करे हैं। आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में उनके रैप्स भी सुनवाऊंगा, कहाँ पे आप उनको ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे आपको वो मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए भी कुछ शोज़ करें तो आप, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप सीधा उनसे मिल सकते हैं। जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उनका नाम वैसे तो राहुल है, लेकिन उनका जो स्टेज नेम है वो प्यार से लोग कहते हैं उन्हें 84। सो ये यूनिक नेम कैसे पड़ा, कैसे, मैं पूछूंगा सर से कि कैसे 84 नाम पड़ा, लोग कितना प्यार कैसे कर रहे हैं। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ जो बहुत ही प्यारा रैप करते हैं। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट 84। कैसे हैं सर आप? भाई मैं बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे? थैंक यू भाई। पहले तो भाई थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो कैसे पड़ा आपका नाम 84? भाई जहाँ मैं रहता हूँ बुराड़ी, वहाँ का पिन कोड ही 84 है, 110084। तो मैं फिर अपनी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई, वहाँ की चीज़ें दिखा रहा हूँ कि मैं इस जगह से हूँ। तो फिर मैंने वो नाम वहीं से आया भाई मेरा तो किसी ने 84। नाम आपको दिया ही कि आपने खुद ही रख लिया? भाई रख लिया ऐसे ही खुद ही। अच्छा। हाँ जी। तो लोगों को अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है भाई, म्यूजिक सबको में पसंद है। करियर कैसे स्टार्ट किया आपने अपना? भाई मैंने जो सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट करा था 2018 में। मैंने जब पहला गाना करा था 2018 में, गाने का नाम था इमोशन। तो वहाँ से मैंने गाना स्टार्ट करा था। ओके, तो कैसा प्यार मिला उस गाने को, कैसे रहा कुछ फीडबैक? खास तो मिला नहीं था क्योंकि मेरा पहला पहला था और मैं सीख रहा था उस टाइम पे, तो बस कर दिया था उस गाने को मैंने लिखा था वो गाना 2018 18 में। 2000। में हाँ और जी। आज 2026 है, हाँ जी। ऑलमोस्ट आपको 8 साल हो गए हाँ जी। हाँ इस जी। इंडस्ट्री में। हाँ जी। कितने लोगों से मिले, क्या अचीव करा, क्या ड्रॉबैक्स थे? बहुत लोगों से मिला, बहुत सारी स्ट्रगल देखी है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। बहुत सारे लोगों से मिला जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और अभी भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते जाएंगे भाई। कोई ऐसा फेमस गाना या फिर कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद लगता हो वो गाना? फेमस मतलब मेरा खुद का या फिर और किसी? आपका अच्छा मेरा खुद का, मेरे को भाई मुझे तो मेरे सारे गाने पसंद है भाई। कोई ऐसा जो फेवरेट हो तो थोड़ा सा अगर लाइन सुना पाओ आप तो। हाँ जी। एक गाना है मेरा, जिस गाने का नाम है लास्ट विश, अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। उसकी लाइनें हैं कुछ ऐसी, मेरी जान मेरी बात क्यों नहीं मानते, हाँ सब छोड़ो मेरे साथ क्यों नहीं चलते, हाँ तुमने कहा था हाँ तेरा मेरा साथ, हाँ 7 जन्मों का क्यों बदल गए तुमने किए थे जो वादे उसे भूल गए क्यों, जब दूर जाना था तुम मेरे पास आए क्यों। ऐसा भाई। बहुत ही प्यारा लिखा हाँ है। जी भाई। और किसी और कौन सा फेवरेट सिंगर है आपका? भाई मेरे फेवरेट सिंगर में रैपर हैं, डिवाइन भाई हैं और इक्का भाई हैं। डिवाइन भाई को भी गाना आपको अच्छा लगता है? हाँ जी भाई, बहुत सारे गाने जो कौन उनके, सा कोई एक गाना जो बहुत है आपके भाई। सक्सेस और आपकी मतलब स्टोरी से रिलेट करता हो? भाई एक काम 25 है, काम 25 है भाई, बहुत मस्त गाना है भाई। तो इक्का भाई कोई गाना अगर आप उन्हें ट्रिब्यूट हाँ करना जी। चाहो इस वीडियो के थ्रू? हाँ जी, वो गाना है हाफ विंडो डाउन। ओ अद्धा शीशा खुले मेरी गड्डी दा, मैं चोरी चोरी तेनू तकदा, ओ अद्धा शीशा खुले मेरी गड्डी दा, मैं तेरे ते निगाह रखदा। ये लाइन है भाई। तो म्यूजिक को आपने एज अ करियर क्यों चूज किया? मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी भावनाएं हैं, मैं उसे लिख सकता हूँ और लोगों को वो सुना सकता हूँ, उनके तक पहुँचा सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें करना, इसमें मुझे मज़ा आता है। तो बस यही चीज़ है कि भाई मैं अपनी लाइफ की कहानियाँ या फिर लोगों की कहानियाँ या फिर जो आसपास चीज़ें हो रही है उन सारी चीज़ों को लोगों को दिखाना। मेरा एक गाना भी है हिंदुस्तान करके, हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहीं पे सड़क टूटे फूटे, नालियों का पानी घर में बह रहे, कल की ये भविष्य आज सड़कों पे सो रहे, यहाँ नौकरी है एक लेने वाले हैं हज़ार, ना मिली तो बेरोज़गार, थू ये कैसी सरकार, मेहनत करके कमाना यहाँ फेक है ज़माना, यहाँ जीने के लिए रोज़ मरना पड़ता है तू समझाना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भाई जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे।
तो ये चीज़ें जो ये लिखते हो कहानियाँ और जितने भी आप रैपिंग की चीज़ें लिखते हो, ये कहाँ से सोच के लिखते हो? मतलब ये रियल लाइफ रियल लाइफ या फिर नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ है। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं देखता हूँ बुराइयाँ या फिर अच्छी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ भाई कागज़ों पे। ओके। तो किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा आपको अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए? कोई हाँ, ऐसा? म्यूज़िक में तो सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों ने, और मेरे भाई हैं, एक विशाल भाई, दीपक है, एजे 10 है। कैसे सपोर्ट किया उन्होंने आपको? दीपक स्टार्टिंग में सबसे जो पहले जो था, मैं गाने नहीं लिखता था या फिर मैं गाता भी नहीं था, तो दीपक है मेरा दोस्त, वही गाने लिखता था, पंजाबी गाने। तो वो गाने लिखता था और उसको गाना पसंद नहीं था, तो वो लिरिक्स मुझे देता था कि राहुल तू इस गाने को गा। तो मैंने कही ठीक है, तो वो लिखता था और हम ऐसे ही गाते थे। तो फिर एक बार हमने खुद का एक गाना बनाया था इमोशन करके, तो हमने सोचा हम इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था कि हमें स्टूडियो कहाँ है, कैसा है, या फिर कितना पैसा लगेगा, हमें नहीं पता था। तो एक भैया हैं, विशाल भैया, उनको एफएल स्टूडियो आता था। एफएल स्टूडियो वो है जहाँ पे मतलब गाने रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, म्यूज़िक वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, उसमें उस सॉफ्टवेयर होता है वो। तो विशाल भैया को आती थी थोड़ी बहुत, उन्हें पता था। तो मैं उनके पास गया, मैंने अपना गाना सुनाया सुनाया, भैया ने बोला कि ठीक है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर एक म्यूज़िक अरेंज करी, फिर हमने म्यूज़िक पे रिकॉर्डिंग करी, हेडफोन वाला जो माइक होता है उस पे हमने वहाँ से गाना रिकॉर्ड करा। फिर हमने उस गाने को किसी ऐसी दोस्त के चैनल पे अपलोड करवाया जिसके 5-6 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, 2018 की बात है। तो ऐसे मेरी स्टार्टिंग हुई म्यूज़िक में। तो सबसे पहले मेरे साथ दीपक ही था और विशाल भैया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जहाँ भी हूँ। वो जैसे नेजी भाई ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया हाँ आपका जी, हाँ जी, करियर, हाँ जी, फ़ोन से रिकॉर्ड करके, बहुत हाँ जी, मिलियंस में व्यूज़ रहते हैं हाँ उसके। जी, हाँ जी। तो आप कैसे प्रेरित होते हो उनसे? हाँ, तो मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसे करना होता है ना म्यूज़िक, या फिर जिसको अपने पैशन को फॉलो करना है ना, वो कर लेगा, कैसे भी कर लेगा, है ना, वो कर ही लेगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ, हनी भाई का कमबैक हो गया? अरे वो तो हो गया भाई, उनकी आपके तो बात ऊपर अलग, हनी भाई के बादशाह, मैं भाई हनी भाई। आपको कमबैक हो गया उसका? हाँ भाई, हो क्या गया बोला आपको, कुछ कहना चाहोगे हनी भाई? भाई। कहना यही है कि भाई मज़ा आ गया बस। तो है। हाँ जी भाई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब गाने लिखते हो आप, हाँ जी। क्या सबसे ज़्यादा दिमाग में रहता है गाने लिखने से पहले? गाने लिखते टाइम मैं ये सोचता हूँ कि जितना रियल रहूँ, मतलब जितनी रियलिटी रहे उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो 84 भाई अभी म्यूजिक से कितनी अर्निंग कर रही है? भाई अभी फ़िलहाल मेरा जो सारा का सारा फोकस है वो अर्निंग पे नहीं है। फ़िलहाल तो मैं खुद के काम पे फोकस कर रहा हूँ, खुद को पॉलिश कर रहा हूँ। ओके। तो अभी क्या सोचा है फ्यूचर में, कितनी अर्निंग हो सकती है आपके म्यूजिक डायरेक्शन की भाई लाइन से, आपके अर्निंग तो रैपिंग की लाइन से? बहुत है भाई, आने वाले टाइम में बहुत अर्निंग है भाई। तो आपसे बात करूँ, आप 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? 5 साल बाद भाई देखो, जिस हिसाब से मैंने प्लान बना रखे हैं, आज जिस हिसाब से मैंने सोच रखा है ना, अगर वो सारी चीज़ें टाइम के साथ सब कुछ सही रहा तो 5 साल बाद भाई जो है ना, मैं म्यूज़िक में बहुत कुछ करने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम में। बहुत आगे खुद को देख रहा हूँ भाई, बहुत काम करने वाला हूँ म्यूज़िक को लेकर के भाई। फ्यूचर में किस आर्टिस्ट की तरह बनना चाहते हो, किस आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहते हो? भाई इंडिया में तो भाई देखो, इंडिया में तो मैं भाई जो एक तो डिवाइन भाई है और इक्का भाई, मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ भाई, इसका भाई कोलैबोरेशन। कोई गाना हो जाए हाँ जी भाई, अब है ना। प्लीज। हो अद्धा शीशा खुले मेरी गड्डी दा, मैं चोरी चोरी तेनू तकदा। हो अद्धा शीशा खुले मेरी गड्डी दा, मैं तेरे ते निगाहां रखदा। हो अद्धा शीशा खुले मेरी गड्डी दा, मैं तेरे ते निगाहां रखदा। भाई दो भाई। ओके, तो आपने म्यूजिक लाइन ही क्यों चुनी, मतलब आपने स्टार्ट करने से पहले करियर के फॉर्म में? देखो भाई, मैंने कभी ऐसा लिया नहीं कि मुझे एज अ म्यूज़िक ही करना था। लेकिन जब धीरे धीरे मैं इसे लिखना शुरू करा था जब मैंने, तो मुझे चीज़ अच्छा लगने लगा और म्यूज़िक से मुझे वाइब आने लग गई। तो मुझे मज़ा आता है भाई अपने आसपास की चीज़ें बताने में, या फिर अपने आसपास की चीज़ें लिखने में, अपनी फीलिंग्स, अपनी स्ट्रगल, मेहनत, सारी चीज़ें कागज़ों पे लिखना, फिर अपनी कहानी लोगों को बताना मुझे अच्छा लगता है। और भाई ऐसा है ना कि कई बार ये ऐसा है ना कि दूसरों की कहानी मैं जब लिखता हूँ और उन्हें गाता हूँ तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि हाँ उनकी कहानी है। तो 84 में अगर आप जब लिखते हो गाने तो क्या सोच के लिखते हो, क्या रहता है दिमाग में? ज़्यादातर तो मैं रियलिटी लिखता हूँ भाई, जो सच है, जो अपनी फीलिंग्स है, अपनी फीलिंग्स को ही लिखता हूँ भाई ज़्यादातर मैं। तो अभी कैसे लिखते हो, मतलब कुछ सोचना पड़ता है, किसी की यादों में जाना पड़ता है, या कोई फैमिली की यादों में जाना पड़ता है, भाई या करियर के बारे में सोचना पड़ता है कुछ भाई लिखने से पहले? सोचना पड़ता है भाई चीज़ें ना। जो भाई आर्टिस्ट होता है ना,
उसे पहले तो वो माहौल बनाना पड़ता है। अगर हम कुछ लिखेंगे तो उसके लिए वाइब बनानी बहुत ज़रूरी है भाई, तभी हम उस चीज़ को लिख पाएंगे। तो ये चीज़ है भाई। एज यू सेड कि 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन उतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ जी। तो अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते हो तो देन क्या सोचा है फिर? फिर तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। देखो, मेरा बस सीधा एक ही ऑप्शन है कि मुझे तो करना म्यूज़िक ही है। मेरा प्लान ए भी म्यूज़िक है, प्लान बी भी म्यूज़िक है और प्लान सी भी मेरा म्यूज़िक ही है। चाहे कुछ भी हो, मुझे म्यूज़िक ही करना है। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें नहीं कर सकता, नहीं होगा ही नहीं मेरे से। म्यूज़िक के अलावा मेरे से कुछ और चीज़ होगी ही नहीं। मैंने करके देख लिया भाई, मैंने जॉब करके देखा, नहीं होता भाई जॉब, करके देखा मैंने, तो मैंने छोड़ दिया। गाना कब रिलीज होने वाला है? अभी भाई इस महीने में आ रहा है गाना बदनाम। बदनाम नाम है भाई गाने का। म्यूजिक वीडियो शूट हो गई है। ठीक है, तो आपने क्या सोच के लिखा है बदनाम गाना? कुछ हाँ, बदनाम गाना जो है बेवफाई बेवफाई चीज़ें भाई। टूटा है आपका? हाँ, दिल टूटा भाई, तो ज्यादा टूटा उसके है? ऊपर। कब टूट गया आपका दिल इसलिए आप रैपर बन गए कैसे? नहीं 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 नहीं, दिल टूटने से पहले ही मैं रैपर भाई। रैपर तो मैं 8th क्लास से हूँ भाई। अच्छा, 8th क्लास से रैप कर हाँ रहे जी हो? भाई। किस क्या मोटिवेट करा आपको रैप करने के लिए? मैं कह तो रहा हूँ भाई, मतलब रियलिटी चीज़ें मुझे अच्छा लगता है भाई, अपनी फीलिंग्स अपनी वाइब लोगों तक पहुँचाना, या फिर लोगों की कहानियाँ। ऐसा है ना कि लोग भाई अपनी कहानियाँ जो होते हैं ना, वो बता नहीं पाते हैं। जो एक लड़का है, अगर उसका दिल टूटा है ना, तो वो अपनी चीज़ें कैसे बताएगा? तो मैं उन सारी चीज़ों को फील करके लिखता हूँ भाई, कि एक लड़का है, उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसका दिल अगर टूटा। हाँ भाई, हाँ भाई, हर लड़के के साथ होता है भाई। हर लड़के ने प्यार करा होता है, या फिर उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें फेस की होती है भाई। तो वो लड़का हर हर इंसान तो अब बता नहीं सकता, तो भाई मैं उनकी कहानियाँ लिखता हूँ और मैं बताता हूँ, तो वो लोग सुनते हैं तो वो खुद को कनेक्ट करते हैं कि हाँ मेरी कहानी है, कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, तो ये बंदा मेरी कहानी बता रहा है मुझे। आपको आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है? अब भाई, फैमिली मेरे को पहले सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है। ज़्यादा नहीं करती है, थोड़ा बहुत। अभी आपको क्या लगता है कि फैमिली कब तक पूरा सपोर्ट करने वाली है? भाई करेगी जब उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें अच्छा खासा पैसा उन्हें मिलने लगेगा, तब। घर वालों को तो पैसा ही चाहिए। लड़का भी चाहिए? हाँ, लड़का चाहिए, लेकिन उन्हें पैसा भी चाहिए। आपके दोस्तों ने कितना सपोर्ट किया? मेरे दोस्तों ने भाई बहुत सपोर्ट करा है भाई। क्या कौन कौन दोस्त हैं, कैसे भाई सपोर्ट करा उन्होंने आपका? भाई देखो, सबसे पहले जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट करा था, तो म्यूज़िक तो मैंने खुद से स्टार्ट करा नहीं। मेरा दोस्त है दीपक, वो गाने लिखता था, तो वो गाने लिखता था और वो मुझे देता था। वो गाता नहीं था, वो गाने के लिए मुझे देता था। तो वैसे, और एक विशाल भैया हैं, जिनको एफएल स्टूडियो के बारे में पता था। सॉफ्टवेयर है एफएल स्टूडियो, जिस पे हम लोग गाना रिकॉर्ड करते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। तो उन भैया को इस चीज़ की नॉलेज थी, तो वो उन्होंने मेरा पहला गाना रिकॉर्डिंग करा था हेडफोन वाले माइक पे, जो एक हेडफोन उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरा गाना रिकॉर्ड करा, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत मिक्स वगैरह करा, जितना उन्हें आता था उन्होंने बहुत करा, जो भी करा। उसके बाद फिर मैंने उस गाने को अपलोड करा, फिर वहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी। और भाई एक बार पता है, एक कहानी है एक गाने की। दीपक ने एक गाना लिखा था, पंजाबी गाना, यारियां करके, और हमको ना उस गाने की वो ऑडियो करवानी थी, अच्छे खासे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवानी थी। और हम थे उस टाइम 8th या 9th क्लास में होंगे, आई थिंक 9th क्लास में थे उस टाइम पे। और तो हमने स्टूडियो गए थे थोड़ी दूर पे, तो स्टूडियो वाले ने हमसे 7,000 रुपये बोला कि हम तुम्हारा गाना कर देंगे, तो हमें 7,000 रुपये चाहिए। रिकॉर्डिंग में म्यूज़िक वगैरह सब कुछ था, पंजाबी गाना था। तो हमने 7,000 रुपये पता है भाई कैसे करे? दीपक ने 2 ट्यूशन ज्वाइन करा, 2 ट्यूशन जाता था वो, 9th क्लास में वो था, 2 ट्यूशन पढ़ता था, और दोनों ट्यूशन की फ़ीस वो मुझे देता था। उसने मेरे को अपनी फ़ीस दी ट्यूशन की, कि राहुल तू ये फ़ीस ले, 84 तू ये फ़ीस ले और तू गाना बना। तो हमने वैसे करके पैसे जमा करे, दोस्तों से पैसे लिए, इधर उधर से पैसे करके। छुड़वा दिया आप? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो पैसा जमा करा हमने, फिर हमने गाना वो रिकॉर्ड करा। वो गाना कुछ खास बना नहीं था। पढ़ाई चली गई उसकी? पढ़ाई नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पास था भाई वो। पास तो होगा। सितारे की पढ़ाई। भाई पास था वो। तो भाई दीपक ने ऐसा सपोर्ट करा, विशाल भैया ने भी सपोर्ट करा। उसके बाद मेरा छोटा भाई है AJ 10, वो मेरे साथ क्लास में, हम दोनों भाई गाने लिखते थे क्लास में। पढ़ाई होती रहती थी आगे, हम पीछे गाने लिखते रहते थे। AJ 10 अभी भी साथ है भाई। और प्रियांशु है, प्रियांशु गुप्ता भाई, बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने मेरे को बहुत पहले से सपोर्ट करता आया है। उसने अपने कपड़े तक दिए मुझे, मेरी वीडियो भी वही शूट करता था, एडिटिंग भी वही करता था, पोस्टर भी वही बनाता था, अपने कपड़े देता था मुझे कि ये वाले कपड़े पहन, इसमें हम शूट करेंगे।
तो वो अभी भी सपोर्ट करता है। अभी भी मैंने उसके साथ एक गाना करा है स्टार करके, लास्ट टाइम उसके साथ ही करा है। अभी वो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बहुत आपका बढ़िया है वो। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? हाँ, मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और मैं अभी आगे भी एडमिशन करवाऊंगा, ओके, आगे भी पढ़ूंगा मैं। म्यूजिक ही करो। हाँ, म्यूजिक ही करूंगा भाई। ओके, आपने आगे 5 साल में क्या सोचा है? भाई मैंने बहुत कुछ सोच रखा है हम्म, अपने आने वाले 5 साल में। अगर भाई वक्त ने साथ दिया और जिस हिसाब से मेरे प्लान्स हैं, तो भाई उस हिसाब से भाई मैं 5 साल में भाई खुद को बहुत आगे देख रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है भाई मेरे अभी आने वाले टाइम में। आपका बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है आगे बढ़ने का? भाई यही है कि मैं खुद के बारे में लिखता हूँ चीज़ें और लोगों के बारे में लिखता हूँ। भाई मुझे यही लगता है कि मैं दूसरों की कहानियाँ, खुद की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाऊँ, और मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें करना। हाँ, मज़ा आता है भाई। आप अपने जो भी फैंस हैं, जो आपके रैप सुनते हैं, जो आपको बहुत पसंद हो जाते हैं, उनसे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इस पॉडकास्ट से? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, देखो अगर कोई आर्टिस्ट है तो भाई छोड़ना मत कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें घर वाले सपोर्ट करें या ना करें, ठीक है, पैसा कमाओ, जैसे तैसे पैसे कमाओ भाई, ठीक है, अच्छे तरीके से काम करो, मेहनत करो, पैसा जमा करो, गाने रिकॉर्ड करो, काम करो भाई, अगर आप मजा आएगा। फेमस हो गए तो हाँ जी। सबसे पहले क्या करोगे? अगर मैं फेमस हो गया तो भाई देखो, मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि मैंने जो भी अभी 6-7 सालों में स्ट्रगल करी है भाई, मतलब कि स्टूडियो के मैंने इतने चक्कर लगाए हैं, है ना, इतनी मेहनत करी है कि जो नया आर्टिस्ट हो ना, उनको इतनी मेहनत ना करना पड़े। भाई पता है एक आर्टिस्ट के लिए ना सबसे बड़ी बात है कि भाई पैसा, या फिर जो नए बच्चे हैं ना जो क्लास में पढ़ते हैं, 10th 11th 12th, ये सारे इनके लिए भाई पैसा ना भाई बहुत बड़ी रुकावट है भाई म्यूज़िक को लेकर के। क्योंकि भाई स्टूडियो वाला तो आपसे पैसे लेगा, म्यूज़िक करने के पैसे लेगा, रिकॉर्डिंग करने के पैसे लेगा, और ये जो बच्चे हैं ये भाई इनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन नेवी ने तो बिना स्टूडियो के गाना गाया तब भी वो आ जाता हाँ 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 जो हाँ, तो करने मैं कह रहा हूँ ना भाई, देखो करने वाले कर लेते हैं भाई। उनको क्या जरूरत है पैसे स्टूडियो की? फिर भी भाई आपको एक सही चीज बताऊं भाई, अच्छी क्वालिटी के लिए चाहिए भाई स्टूडियो। आप एक गाना वैसे कर लोगे, लेकिन अभी के टाइम में ना भाई एक अच्छी क्वालिटी तो चाहिए ना भाई, सही है ना, क्वालिटी तो चाहिए ना जितने भाई। भी रैपर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई उनके लिए तो यही है कि भाई कभी खुद को रोको मत भाई, मेहनत करते रहो, हमेशा लगे रहो भाई, हो लेकिन जाता है भाई। अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो, तो उनको क्या ऐसा मैसेज दोगे कि हाँ, कि स्ट्रगल सही है, कोई दिक्कत नहीं है? भाई देखो आजकल क्या है ना कि जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं ना, जो मतलब छोटे बच्चे हैं, वो ये देखते हैं कि जो पहले जो आर्टिस्ट बन चुके हैं उन्होंने कितनी पढ़ाई करी होती है। वो कोई 12th तक पढ़ते हैं, कोई कितना भी पढ़ते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम भी इतना ही पढ़ेंगे और फिर हम भी बड़े रैपर बन जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, पढ़ते रहो, पढ़ाई करो, जॉब करो, पैसे कमाओ और फिर म्यूज़िक पे लगाओ, क्योंकि म्यूज़िक में भी पैसा चाहिए भाई। सही बात है। हाँ जी भाई। सो कोई पोएट्री भी मैं सुना है कि आप बहुत लिखते हो, बहुत आपका हाँ जी। पसंद है आपको, कोई पोएट्री अगर आप सुनाना चाहो? हाँ भाई, एक शायरी सुनाता हूँ मैं आपको। आ, तेरी इन निगाहों का शिकार हो गया, तुझे देखते ही खुदा का दीदार हो गया। तेरी ये खामोश जुल्फ़े कहना चाहती है कुछ, तेरी ये खामोश जुल्फ़े कहना चाहती है कुछ, पर इनके कुछ कहने से पहले ही मुझे तुझसे प्यार हो गया, तुझसे प्यार हो गया। टूटे आशिक। हाँ जी भाई। सही बात है। आखिर में इस पॉडकास्ट के एंड में अपने जो लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी फैमिली है, उनको कुछ मैसेज देना चाहूँ तो क्या दोगे? भाई देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर वो कोई किसी भी फील्ड में हो, अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो मेहनत करते रहे, चीज़ें हो जाती है भाई। थोड़ा सा वक्त लगता है बट वो हो जाती है। करने वाला इंसान होता है भाई, कर लेता है। अगर देखो भाई पढ़ने वाला बच्चा हो ना, तो वो एक पेड़ के नीचे भी बैठ के पढ़ लेता है, और ना पढ़ने वाला हो ना, तो भाई उसे लाख एसी के अंदर बिठा दो आप, वो नहीं पढ़ेगा। तो करने वाला होना चाहिए, वो हर जगह कर लेता है भाई। तो इस पॉडकास्ट के आखिर में चाहता हूँ कि आप ख़त्म एक गाने से करो, कोई आपका फेवरेट गाना हो तो हाँ आप जी। गा सकते हो। मेरा एक गाना है जो मेरे को काफ़ी पसंद है। आ, तुझको ना बोलूं बेवफा, गलती तेरी नहीं है, तेरे घर वाले नहीं माने, लड़का सरकारी नहीं है, ना इसके पास पैसा तुझे क्या खिलाएगा, करता नहीं जॉब तेरी लाइफ क्या बनाएगा, तूने ना मौका दिया रखता तुझे पलकों पे, तना में फिरता रहता रातों में या सड़कों पे, ना जाने क्यों मैं अक्सर तेरी बातें करता हूँ, गमों को अपने कागज़ों पे लिख लेता हूँ, ना तू बेवफा ना मेरी खता, हालात बने ऐसे हम हो गए जुदा, ना तू बेवफा ना मेरी खता, हालात बने ऐसे हम हो गए जुदा। तो
थैंक यू सो मच आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए 84 जी। थैंक यू भाई। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, आई एम डैम श्योर कि उनको इस पॉडकास्ट से उनके पेरेंट्स तक जब ये बात पहुंचेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि एक रैपर, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है और डायरेक्शन करता है म्यूज़िक्स की, खुद गाने बनाता है, खुद रैप करता है, खुद लिखता है, खुद पोइट्री करता है, बहुत सारी चीज़ करने के बाद जब वो सक्सेसफुल होता है तो लोग उसे कितना प्यार देते हैं, लोग कितना सपोर्ट करते हैं। आज आप पॉडकास्ट पे आए हो, आपकी एक जर्नी एक कहीं रिकॉर्ड हो गई है पूरी लाइफ के लिए, हाँ जी, हाँ तो जी। ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर दिस थैंक ऑल्सो। यू, थैंक यू सो थैंक यू मच भाई। सो मच शरासी भाई। एंड मैं इनके जितने भी गाने हैं, जितने भी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ इनके गाने सुनिए जाकर, इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि रैपर्स या हो या कोई भी इंसान हो, अगर हम लोग ही सपोर्ट उन्हें नहीं करेंगे तो कोई और आगे उनके लिए नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन 84 भाई, थैंक यू सो थैंक मच, यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू भाई।